दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की की कुछ ख्वाहिशें होती है। कोई गहने मांगती है, कोई घर। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे डिमांड से जिसने कई जिंदगियां को बर्बाद कर दी। एक महिला ने अपने पति से कहा कि मेरा दिल कह रहा है कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने जाएं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं पहली बार हवाई जहाज़ में बैठकर जाना चाहती हूँ। पति ने प्यार में हामी भर दी और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें प्यार, धोखा, डॉक्टर, नेपाल और एक ऐसा मर्डर शामिल है जिसका सच सामने आने में लग गए लगभग पूरे 7 साल। दोस्तों, मैं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। और इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर समझिएगा और सुनिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, गोरखपुर के रहने वाली रेखा श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो बाद में पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। शुरुआत में रेखा की ज़िंदगी बिल्कुल आम थी, परिवार, पढ़ाई और सपने। लेकिन साल 2006 में जब उसके पिता की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। अस्पताल के मालिक, शहर के जाने माने डॉक्टर DP सिंह पहली बार रेखा से वहीं मिले। इलाज के दौरान, इलाज के बहाने बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे ये बातचीत एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जो समाज की नज़रों में गलत था। डॉक्टर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन रेखा और डॉक्टर के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। मुलाकातें इधर उधर, फ़ोन से, कॉल से बात, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग, और एक दिन मंदिर में जाकर दोनों ने शादी जैसे कदम भी उठा लिया। परिवार को जब पता चला तो घर में हंगामा मच गया, रिश्ते टूट गए और रेखा ने अपने ही परिवार से दूरी बना ली। कुछ समय बाद रेखा ने अपना अलग घर लिया और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगी। लेकिन इसी दौरान उसके जीवन में कई नए लोग आए, नए रिश्ते बने और पुराने रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। और ये तनाव लगभग कई साल चला। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2018 में रेखा की ज़िंदगी में एक नया शख्स आया। बिहार का रहने वाला था, नाम था दोस्तों उसका मनीष। दोनों की शादी हुई और कुछ महीनों तक सब समान रहा। लेकिन रेखा का पुराने रिश्ते से जुड़ाव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। डॉक्टर से संपर्क बना था और बना रहा, और कई बार पैसे और बातों को लेकर तनाव भी बढ़ता रहा। इसी बीच एक दिन रेखा ने अपने पति से घूमने की इच्छा जताई और दोनों नेपाल पहुंच गए। नेपाल गए लोग। नेपाल में 4 दिन घूमने के बाद अचानक रेखा ने अपने पति से कहा कि तुम वापस जाओ, मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। हालांकि दोस्तों, किसी की पत्नी अपने पति से कहे कि आप जाओ इंडिया और नेपाल में अकेला रहूँगी, ये सुन पति हैरान हो गया। लेकिन उसने विश्वास किया और घर वापस लौट आया। इसके बाद रेखा का संपर्क फिर उसी डॉक्टर से हुआ और डॉक्टर अपने 2 साथियों के साथ नेपाल पहुंच गया। उन्होंने एक ऐसा होटल चुना जहां ज़्यादा निगरानी नहीं थी, और यहीं पर एक ऐसी साजिश रची गई जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मौका देखकर रेखा को बेहोशी की हालात में पहुँचाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। शरीर को सड़क किनारे छोड़ दिया गया और मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले लिया गया ताकि दुनिया के लोगों लगे कि रेखा अभी जिंदा है। सोशल मीडिया पर अपडेट डाले जाते रहे रेखा के आईडी से, और लोग समझ रहे थे कि रेखा, और उसका पति समझ रहा था कि हमारी पत्नी अभी घूम रही है। उधर नेपाल पुलिस को एक अज्ञात महिला के लाश मिलता है, पहचान नहीं हो पाती है और महीना तक, 2 महीना 4 महीना तक मामला अधूरा रह जाता है। बाद में उत्तर प्रदेश STF की मदद से पहचान सामने आती है और डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन केस में सबसे बड़ी कमी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो नेपाल से भारत आने में लग गए पूरे 7 साल। इस बीच आरोपी जमानत से बाहर भी आ गए और ज़िंदगी भी समान दिखने लगी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि 2026 में आखिरकार दोबारा रिपोर्ट आती है जिसने केस को फिर से जिंदा कर देता है। रिपोर्ट में साफ होता है कि हत्या योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। जैसे बात पता चलती है, चारों तरफ खबर हवा की तरफ फैल जाती है। लोग चर्चा करने लगते हैं और केस फिर से सुर्खियों में आ जाता है। अब पुलिस और अदालत पर सबकी नज़र है कि आखिरकार इस कहानी का अंतिम फैसला क्या होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि गलत फैसले, झूठे रिश्ते और लालच की कहानी है। जब रिश्ते भरोसे की जगह स्वार्थ पर टिक जाए तो अंजाम अक्सर दर्दनाक ही होता है। इसलिए दोस्तों, कहते हैं हमेशा सोच समझकर फैसले लें और ज़िंदगी का सही दिशा में चलाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी सच्ची घटना
आपको कैसे लगी, आप लोग कहाँ कहाँ से इस घटना को देखे सुने, और ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभय, और मिलते हैं अगली एक और सच्ची घटना और जागरूक करने वाली कहानियों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, आप लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों एक और नए क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।